टू माई क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे रिटेल ट्रेड, जो कि इंटरनल ट्रेड का एक टॉपिक है जो होलसेल के बाद आता है। रिटेल ट्रेड, इसको हम 2-3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं रिटेल ट्रेड क्या है। इंटरनल ट्रेड में जैसे हमने पढ़ा कि होलसेलर जो है मैन्युफैक्चरर से सामान लेता है और होलसेलर जो है रिटेलर को बेचता है। रिटेलर बेसिकली एक रिटेलिंग करता है, रीटेलिंग, यानी कि रीटेलिंग मतलब कि टेल का मतलब होता है कटिंग करना, कि रिटेलिंग इससे लिया गया है वर्ड। तो रिटेलिंग का मतलब कि वो होलसेलर से कुछ क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में प्रोडक्ट लेता है और उससे भी ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी में वो कंज्यूमर को देता है, 1-2 प्रोडक्ट। सपोज दैट कि वो 250 पैकेट लेता है अगर कोई किसी भी प्रोडक्ट के होलसेलर से, तो वो कंज्यूमर की डिमांड 1 या 2 प्रोडक्ट की होती है, वो इस तरीके से बेचता है। उसका कोई बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं होता होलसेलर की तरह, उसकी भी यही सर्विसेज होती हैं। ये एक ट्रेडर जो होता है, रिटेलर, ये एक लिंक है बिटवीन होलसेलर एंड द कंज्यूमर। रिटेलर जनरली जो करता है स्मॉल क्वांटिटी में बाइंग एंड सेलिंग करता है। रिटेलर डील्स इन द लार्ज वैरायटी ऑफ द गुड्स। रिटेलर जो डील करता है लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स, यानी कि उसके पास बहुत सारी रेंज होती है, मल्टीपल कंपनीज़ की, मल्टीपल होलसेलर्स की, मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो वो बहुत सारे प्रोडक्ट को रखता है छोटी छोटी क्वांटिटी में। वो एक ही होलसेलर से डील नहीं करता, वो अलग अलग होलसेलर से डील करता है। रिटेलर सेल गुड्स टू द फाइनल कंज्यूमर फॉर देयर पर्सनल कंजप्शन, नॉट फॉर द फर्दर सेल। नॉर्मली जो रिटेलर होते हैं वो कंज्यूमर को ही सेल करते हैं, कस्टमर को सेल करते हैं, फर्दर किसी को रीसेलिंग के लिए नहीं देते। द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ रिटेलर इज़ जनरली लिमिटेड इन द लोकेलिटी। नॉर्मली जो रिटेलर होते हैं वो किसी लोकेलिटी, किसी बाज़ार में होते हैं, तो उनका जो एरिया होता है वो पर्टिकुलरली एक रीजन में ही होता है। सर्विस टू द ऑफ द रिटेलर, हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स, के हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि फाइनल कंज्यूमर कस्टमर्स को गुड्स या सर्विस देने में। पर्सनल सेलिंग, इसमें बहुत बड़ा इमेज जो होती है किसी दुकानदार की होती है कि वो दुकान अच्छी है, उस दुकान से सामान लेकर के आएंगे, वो दुकान वाला अच्छा है, उसका बिहेवियर अच्छा है। तो पर्सनल सेलिंग, पर्सनल कॉन्टैक्ट बहुत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनेबलिंग द लार्ज स्केल ऑपरेशन, इसका बहुत बड़ा लार्ज स्केल ऑपरेशन नहीं होता है। कलेक्टिंग द मार्केट इन्फॉर्मेशन, ये नॉर्मली उन चीज़ों को समझते हैं जो कंज्यूमर कस्टमर की डिमांड होती है, उसी के अकॉर्डिंगली अपनी रेंज मेंटेन करते हैं। हेल्प इन प्रमोशन, ये नॉर्मली कुछ पैम्पलेट्स, कुछ एडवर्टीज़मेंट भी लगाते हैं, कुछ चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, जो अपने ये शोकेस पे लगाते हैं, अपने बोर्ड पे लगाते हैं, या अपने जो इनका वो होता है डिस्प्ले, उस पर लगाते हैं। सर्विस टू द कंज्यूमर, रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, के नॉर्मली जो कंज्यूमर को जब भी डिमांड होती है तो रिटेलर के पास ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट अवेलेबल होता है। न्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, जिस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन जो मार्केट में नया आया है तो वो कंज्यूमर को उसकी सही नॉलेज नहीं होती, वो कंज्यूमर को सही नॉलेज देते हैं। कन्वीनियंस इन बाइंग, कि इसको ख़रीदना नॉर्मली आसानी होता है कि कहीं पे भी ये मिल जाते हैं। वाइड सिलेक्शन, इनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट के मल्टीपल ब्रांड्स होते हैं। साबुन में देख लीजिए, कहीं ये लक्स के होते हैं या किसी और कंपनी के होते हैं, तो ये उनके सामने डिटॉल वगैरह होते हैं, तो इनके पास वाइड सिलेक्शन होता है कंज्यूमर के लिए फ़ौरन सेलेक्ट करने के लिए। आफ्टर सेल सर्विसेज, नॉर्मली जो सेल कर देते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हुआ, टेलीविज़न हुआ, एलसीडी हुआ, फ्रीज हुआ, तो अगर उसमें कोई डिफेक्ट होता हो तो वो नॉर्मली रिटेलर से ही कांटेक्ट करते हैं और उनसे ही वो अपनी सर्विस दिलवाते हैं, या किसी चीज़ का इंस्टॉलेशन होता है। प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी, ये अपने कंज्यूमर को नॉर्मली जो इनके नॉन कस्टमर्स होते हैं उनको ये उधार भी दे देते हैं। तो ये एक छोटा सा एक ब्रीफ डिस्कशन था जो रिटेल ट्रेड में होता है। बाकी हम इसमें जो है अगले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ रिटेल्स, टाइप ऑफ द इनहेरेंट रिटेल्स, इसमें और बहुत सारे डिस्कशन है। फिक्स शॉप, लार्ज रिटेलर्स, स्पेशलिटी शॉप, सिंगल लाइन स्टोर्स जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर, या फिर ऑनलाइन सेलिंग। इस तरीके से हम डायरेक्ट सेलिंग को डिस्कस करेंगे अपने फर्दर वीडियोस में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।
the video. Thank you.